ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करेंगे। उसके लिए उपस्थित हुए हैं आपके अपने दैनिक राशि फल को लेकर के। और ये दैनिक राशि फल जो है, वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति अभी चल रही है, बनी हुई है आसमान में, ट्रांजिट में, गोचर में, उसी आधार पर यह आपका दैनिक राशिफल तैयार किया गया है। और साथियों, इसके अतिरिक्त इस चर्चा के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि हमारे आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज दिनांक 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। और प्रत्येक राशि के उपरांत छोटे छोटे उपाय भी आपको देते हैं ताकि आपका दिन और बेहतर आप बना सकें उन छोटे छोटे से उपायों को श्रद्धापूर्वक करते हुए। तो साथियों, एक छोटा सा निवेदन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रहेगा, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उन वीडियोस के द्वारा भी आपको जानकारियों का लाभ मिल सकेगा समय पर। तो साथियों, सबसे पहले पंचांग की जानकारी आपको देना चाहेंगे। 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की। हिंदी का महीना वैशाख माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज षष्ठी। नक्षत्र रहेगा आर्द्रा, योग होगा अतिगंड, करण रहेगा कौलव और राशि होगी मिथुन। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि मिथुन में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त क्योंकि बुधवार का दिन है तो मान्य नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है। हमारे अपने सभी दर्शकों से यह कहना रहेगा कि आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथियों, आज श्री रामानुजाचार्य जी की भी जयंती है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है, कि आपका आज 22 अप्रैल बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में है, मिथुन राशि में। तो यहां पर उनकी युति अपने समग्रह बृहस्पति के साथ होने पर राजयोग का निर्माण भी चंद्रमा कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति के साथ संबंध बनाते हुए। यहां पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। उसके कारण आपका जो पुरुषार्थ है बहुत अच्छा रहेगा और सही दिशा में आप अपनी जो एफर्ट है वो लगाएंगे और आपकी इच्छा रहेगी कि ऐसी जगह पर आपको कोशिश करना है, ऐसी जगह पर मेहनत करना है जिसका कुछ सीधा सीधा सामने से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले, अच्छा परिणाम सामने आए। ऐसी मानसिकता के साथ आप परिश्रम करेंगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा प्यार आपको मिलेगा उनकी ओर से। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएंगी। उधर भाग्य का भी बहुत अच्छा सपोर्ट और साथ आपको मिल रहा है, आज के भी दिन मिलेगा। उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। अचानक कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, किसी दूसरे सोर्स के थ्रू भी आपको पैसा हाथ में आ सकता है। अब बात करते हैं कि भाई पैसा तो आने की बात हमने कर ली, हम बराबर इस बात के लिए भी आपको सचेत कर रहे हैं अपने मेष राशि के जातकों को कि धन तो आ रहा है लेकिन उस धन को संचय भी तो करना है। तो धन को संचय करना भी अपने आप में एक बहुत आर्ट है। तो ये भी जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप सही तरीके से धन का संचय नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली तो आप कोई ऐसी वजह नहीं है कि जो आप अपने पैसे को संचय ना कर पाएं, पैसे की सेविंग ना कर पाएं। लेकिन खर्च की भी अधिकता बनी हुई है तो यहाँ पर खर्च पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे बने रहेंगे। बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और सुख सुविधाओं का भी आनंद आपको मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है आज के दिन भी। बस गणपति जी का आपको पूजन करना है प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। बात आगे करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है चंद्रमा
और मिथुन राशि में है, और यहाँ पर उनकी युति अपने समग्रह बृहस्पति के साथ होने पर गज केसरी जैसे राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो यहाँ पर धन का संचय अच्छी मात्रा में कर सकेंगे। नंबर 2 कि अगर आप अपना पैसा कहीं इस नियति के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे रिटर्न हासिल हो, तो आप कर सकते हैं। आपको ग्रह पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उधर घर परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी ओर से भी पूरा कॉपरेशन अपने घर परिवार के लोगों के साथ बना रहेगा और उनके साथ आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। इसी प्रकार बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। उनके साथ भी आप अपना समय व्यतीत करने में आनंद महसूस करेंगे। तो ये तो रही घर की स्थिति की बात। आते हैं आपके कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र में हालात कैसे रहेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए? देखिए, आपके लिए मध्यम रहेंगे, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं सफलता भी मिलती रहेगी समय समय पर, और आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं उनका भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। मगर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आप पुरुषार्थ से पीछे ना हटें, परिश्रम जरूर करें। लेकिन परिश्रम आप करेंगे ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि ग्रहों का आपको सपोर्ट है। तो ऐसी भी कोई वजह नहीं है कि आप मेहनत ना कर सकें। मेहनत भी करेंगे, उसके अच्छे परिणाम भी आपके अपने कार्य क्षेत्र में सामने आएंगे। बात कर लेते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति की बात अगर करें तो धन का आगमन हो सकता है, लेकिन आपको हम बराबर उपाय दे ही रहे हैं। तो आपको जो उपाय करना है, इस मंत्र का जाप करना है। ओम हूम श्री मंगलाय नमः, एक माला, इस मंत्र का आपको करना होगा जाप। और दूसरा, आपको काल भैरव जी की पूजा अगर आप करते हैं तो फिर आपको मंत्र का जाप करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस काल भैरव जी की पूजा करिएगा, धन का आगमन अपने आप स्वतः ही आपके हाथों में होता हुआ आपको दिखेगा। उधर दूर दराज की यात्राओं के भी योग बने हुए हैं, वहां से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। काल भैरव जी की पूजा करने पर वैवाहिक सुखों का भी आपको आनंद मिल सकता है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों की तो आज राशि में ही चंद्रमा विराजमान है और गुरु बृहस्पति के साथ बैठ करके गज केसरी जैसे बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आपका जो टैलेंट है, जो आपका ज्ञान है, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए और आपको लेना भी चाहिए। दोनों ही बातें हैं, लेकिन मिलेगा तभी जब आप लेना चाहेंगे। तो आप उसका उपयोग करें। जितना ज्ञान आपके पास भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, उसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी। आप अच्छी दिशा में अपनी सोच को लगाएंगे। अच्छी चीज, अगर देखिए किसी भी अच्छी चीज की प्लानिंग आप करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। साथ ही वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग हैं। पार्टनरशिप में भी अगर काम आपका चल रहा है तो वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। मगर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है परेशान होने की आवश्यकता। बस आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ संध्या के समय शनि स्तोत्रम का पाठ करें और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये करने पर आपके संध्या के समय करने हैं। और ये जो शनि देव की पूजा हम बता रहे हैं, ये किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप कर सकते हैं, किसी मंदिर वगैरह में, चाहे शनिदेव का मंदिर है या मंदिर हो, उसमें जाकर के आप ये कर सकते हैं। रहा प्रश्न आपके पराक्रम का, मेहनत का, वो भी आप करेंगे और आपके लिए धन का आगमन बहुत अच्छी तरीके से आपके हाथों में होता हुआ दिखेगा। और आप साथियों देखिए, धन का संचय भी आप करेंगे, ऐसी बात नहीं है, धन का संचय भी अच्छी मात्रा में करेंगे और परिवार के लोगों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, उसका भी आप आनंद लेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, बस इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कर लें। उधर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे पढ़ाई से संबंधित। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव में है, गुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं। यहाँ पर गज केसरी योग का जो निर्माण हो रहा है कर्क राशि के जातकों के द्वादश भाव में, तो इससे अगर आपको कहीं दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ता है तो उससे अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे यात्रा से संबंधित। साथ ही स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा आज के दिन, और विरोधी पूरी तरह से शांत रहेंगे, सर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उनको सफलता भी नहीं मिलेगी। आगे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो दायरा है, वर्क प्लेस है,
कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको सब तरफ से आपके कार्यों के लिए वाही वाही मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। और आपके जो सीनियर्स हैं या जो आपके बॉस हैं वो पूरा आपको सपोर्ट देंगे, आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, आपकी पदोन्नति भी संभव है, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाई जा सकती हैं, आपके ऊपर वो पूरा ट्रस्ट करेंगे। इसी तरह से नीचे के लोग भी या संग साथ के लोग भी आपको पूरा सपोर्ट सहयोग देंगे और आप पूर्णतया संतुष्ट रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों को लेकर के। उधर धन का भी आगमन आपके हाथों में बहुत अच्छे ढंग से यानी कि लाभ के रूप में होता हुआ दिख रहा है। मगर धन संचय भी अगर आप करना चाहते हैं तो साथियों बस इस मंत्र का संध्या के समय जरूर एक माला जाप कर लें, ओम केम केतवे नमः। बस इतना आपको कार्य करना है। बात आगे करते हैं कि आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा बना रहेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपको यानी कि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके तो साथियों उसके लिए तो फिर मैं आपको इतना ही कहूँगा कि प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय एक तो घास पर थोड़ा सैर करें, ये आप जरूर करें। ऐसा कार्य करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा, इस मंत्र का जाप करें, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला इसका जाप करें, और ओम गण गणपतये नमः एक माला इसका जाप कर लें तो आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको हर तरीके से बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। सिंह राशि को लेकर के बात करना चाहेंगे जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से जो चंद्रमा है गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं एकादश भाव में और गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, राजयोग का निर्माण। तो यहाँ पर साथियों आपको धन के जो स्रोत हैं, धन के आगमन को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। धन स्वतः ही आपके पास आएगा। तो धन के आने के कई रास्ते भी बन सकते हैं और अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो। मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, बड़े भाई बहन का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा भी उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी पढ़ाई से संबंधित। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी उनको रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट भी उनके हो सकते हैं, इसकी भी काफ़ी संभावना है। मगर पुरुषार्थ पर ध्यान देना भी सिंह राशि के जातकों के लिए अति आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करें। गौ माता को आप रोटी पर देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई ना हो तो चीनी रख करके खिलाएं तो आपके पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। तो साथियों अब आते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने संतुष्टिपूर्ण परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कुछ अच्छा पदोन्नति भी हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की पूरी संभावना है सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में। उधर जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा स्पाउस के हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से आज चंद्रमा दशम भाव में है, अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ संबंध बनाते हुए वहां पर बैठे हुए हैं और एक गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथियों कन्या राशि के जातकों का समझ लीजिएगा कि बहुत ही अच्छा भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है और आपके भाग्य के सपोर्ट के कारण आप एक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में बस आप ही की ही वाही होनी है, आप ही के ही कार्यों का एक तरीके से लोग विश्लेषण करेंगे और आपकी प्रशंसा भी आपकी होगी आपके कार्यों को लेकर के, और आपके अचीवमेंट्स भी बहुत ही तारीफ काबिल होंगे, अप्रिशिएबल होंगे और सभी आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। और ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, बहुत ही अच्छे सफलता प्राप्ति के योग हैं, पदोन्नति के भी योग हैं। मतलब कन्या राशि के जो जातक हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में अद्भुत परिणामों की प्राप्ति, क्योंकि गज केसरी जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है, सुख साधनों में वृद्धि के योग हैं। उधर धन का आगमन भी अच्छी मात्रा में आपके हाथों में होता दिख रहा है, मगर सेविंग्स को लेकर के थोड़ी कमी नजर आती है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आप कुछ पैसा कमाने की दृष्टिकोण से कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज के दिन ना करें, अभी ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे पैसा इन्वेस्ट तो आपको अपनी मनचाहे रिटर्न हासिल नहीं हो पाएंगे, उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसी तरह से जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी संबंध अच्छे बनाने पर ही आपकी कोशिश रहनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से बात नहीं बन पा रही है तो आप वहां से अपने आप को दूर कर लें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इस बात को लेकर के डाउट बन रहा है। वैसे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपको पूरा सपोर्ट देंगे, प्यार भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे आपको।
रहा प्रश्न ये कि भाई आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी परेशानियां नजर आ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो गणपति जी की पूजा जरूर करते रहें। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपको हर तरीके से उसका सपोर्ट मिलेगा, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ ही गणपति जी की पूजा करने के साथ साथ अगर आप माँ चंडी का स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति वैवाहिक जीवन में भी होगी। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में है। तुला राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर सहयोग, भरपूर साथ मिलेगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आज के दिन छत पर जाकर के पक्षियों को बाजरा खिलाएंगे तो आप भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही आपका दिल भी पढ़ाई में लगेगा, आपका मन भी पढ़ाई से नहीं हटेगा। उधर संतान भी अगर ये उपाय करती है, जो तुला राशि के जातक हैं, तो वे भी अच्छे परिणाम निकाल करके अपने माता पिता को दे पाएंगे, उनको संतुष्ट कर पाएंगे। और कार्य क्षेत्र में भी काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना बन रही है आपके लिए, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो हर जगह आप विन विन सिचुएशन आपके सामने रहेगी। और जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है कि भाई धन का आगमन आपके लिए होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बस आपको लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी चालीसा, गणेश चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी जी की, गणपति जी की आरती करें। इससे क्या होगा कि आपके शत्रु भी शांत होंगे और आपके ऊपर जो भी परेशानियों के बादल हैं वो भी छटेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। और अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप शनि स्तोत्र का पाठ करें या काल भैरव जी की पूजा करें। जो आपका मैरिड लाइफ है वो भी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये अष्टम भाव में रहेंगे आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि मिथुन में। और यहाँ पर गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के जो गज केसरी योग का निर्माण ये कर रहे हैं, उससे परिजनों के साथ यानी कि फैमिली मेंबर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। उनको पूरा आप कोऑपरेट करेंगे, उनका भी पूरा आपको प्यार मोहब्बत मिलेगा। साथ ही अगर आप कोई अपना धन संचय करना चाहते हैं तो धन भी आप अच्छे तरीके से संचय कर सकेंगे। पैसा अगर कुछ इस नज़रिए के साथ इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं कि अच्छा रिटर्न हासिल हो तो आप कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए इन चीज़ों के लिए सूटेबल है। वैसे जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम करने के साथ साथ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, ये बात तय है। और मेहनत करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कारण बन सकते हैं कि जिसके कारण आप मेहनत करना चाहें और उसमें दिक्कत आ जाए, ना कर पाएँ, लेकिन आपको अपना माइंड सेट करके चलना है कि मुझे परिश्रम करना ही है, क्योंकि परिश्रम करेंगे तो रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल ही आएंगे। जहाँ तक धन का आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है लाभ के रूप में। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं या संतान वृश्चिक राशि के जातकों के जो है, जो अपने माता पिता को अच्छे परिणाम निकाल करके देना चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। अगर आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। वैवाहिक जीवन वृश्चिक राशि के जातकों का काफ़ी अच्छा और सुखद रहेगा। धनु राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में, 7th हाउस में है, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ यहाँ पर गज केसरी जैसे बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पर चंद्र बृहस्पति का एक साथ होना वैवाहिक सुखों की प्राप्ति का तो योग बन ही रहा है, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। और दूसरा, पार्टनरशिप में भी अगर आपका कार्य कहीं चल रहा है तो उससे भी लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, बशर्ते कि आप गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करके भी आप अपने रिजल्ट्स बेहतर प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट ले सकते हैं। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी गणपति जी की पूजा करके अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने की उनके तो योग बने हुए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। संतान के द्वारा भी रिमार्केबल सक्सेस और रिजल्ट्स माता पिता को मिलेंगे और माता पिता आप पर जो आज रिजल्ट आपके द्वारा मिलने जा रहे हैं उन पर प्राउड फील करेंगे आप पर। वैवाहिक जीवन तो मैंने बताया ही आपको। रहा प्रश्न इस बात का कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी सही रहेगा।
एवरेज रहेगा, मगर धन के आगमन में थोड़ी रुकावट है। और धन के आगमन की रुकावट अगर आप बाधा दूर करना चाहते हैं तो मेरे प्रिय साथियों, एक तो सफ़ेद कपड़े पहनने पर जरा ज़्यादा ध्यान दें। व्हाइट शूज़ पहन सकते हैं तो और भी अच्छा। डीओ, परफ्यूम या सेंट लगा करके घर से निकलें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके मस्तिष्क पे घर से निकलें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप प्रातःकाल करेंगे तो धन का आगमन भी आपके लिए बराबर रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन आपके खट्टे मीठे रहने की संभावना है। और बात करते हैं अब आगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो छठे भाव में रहेंगे अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है चंद्र और बृहस्पति के कारण। हालांकि छठा भाव है, त्रिक भाव है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्र और बृहस्पति के कारण विरोधी आपके शांत रहेंगे, आपको कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे चाहते हुए भी। उधर स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। फिर भी आपको परहेज के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे स्ट्रीट फूड को अवॉइड पूरी तरह से करना चाहिए और अपनी जो एक तरीके से डे टू डे की जो लाइफ है उसको भी फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करना ना पड़े। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन के आगमन में थोड़ी सी समस्या जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन का आगमन बिल्कुल नहीं होगा, होता रहेगा, थोड़ा रुक रुक करके होगा। लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं मान लो साथियों, या फिर आप इसके अतिरिक्त नीम का दातून करते हैं प्रातःकाल और संध्या समय हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। आपका एक तरीके से जो एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा रहेगा, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, मकर राशि के दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की, अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम रहने वाला है। और जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है तो अपनी वाणी को थोड़ा सा अच्छा रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, तो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ही बनने की संभावना है। फिर भी अगर आप साथियों देखिए, मैंने जैसा कहा कि एक तो गणपति जी की पूजा जरूर कीजिएगा। गणपति जी की पूजा करने से आपके बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, छोटी छोटी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो गणपति जी की पूजा अवश्य करें उपाय के तौर पे। कुंभ राशि की बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज पंचम भाव में है, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ मिलकर के त्रिकोण में गज केसरी राजयोग जैसा राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये आप कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मैं तो कहता हूं कि देखिए, संतान के द्वारा भी माता पिता को अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी आज काफ़ी अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी समस्याएं हैं अच्छे और बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो साथियों माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें, भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, और भी कुछ नहीं कर सकते तो माँ लक्ष्मी जी के चालीसा का पाठ करें, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और उनको भोग लगाएं। किस चीज़ का भोग लगाना है? आप हलवे का भोग लगाएं माँ लक्ष्मी जी को। तो साथियों वैसे आपकी जो बुद्धि है उसको भी आपको सेंटर में रखना है। दिमाग आपका इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो आपको अपने दिमाग के जो विचार हैं उनको बहुत स्थिर रखने की आवश्यकता है साथियों। तूफान नहीं मचना चाहिए दिमाग में कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले तो अपने विचारों को स्थिर करें, क्योंकि राहु आपके विचारों को अस्थिर कर रहे हैं। दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, एक माला। और दूसरा वो ये कि काले चने गरीबों में बांटें, काले चने गरीबों में बांटें, भगवान शनि देव का भोग लगा करके संध्या के समय शनि मंदिर में जा करके। और वाणी को अपनी नियंत्रण में रखें। वाणी से भी परिवार के साथ भी आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं, अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। और कुछ भी नहीं तो सिंपली हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय कर लें, हनुमान जी की आरती जरूर कर लें, तो आपको उसका लाभ कार्य क्षेत्र में भी मिलेगा। और साथ ही आपका जो पराक्रम है वो तो बहुत गजब का रहेगा, बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन। और
छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। भाई बहन जो हैं छोटे, उनका भी प्यार मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और धन का आगमन कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा बना रहेगा। मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा। बात करते हैं अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज चतुर्थ भाव में रहेंगे। अपने समग्रह बृहस्पति के साथ गज केसरी जैसे बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है केंद्र में। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं में वृद्धि के पूरे योग बने हुए हैं। माता की ओर से लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और माता को लेकर के अगर कुछ चिंताएं आपके पहले से मन में थी तो वो दूर होंगी, निश्चित रूप से दूर होंगी। उन चिंताओं से आप मुक्त होंगे। उधर कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, अच्छे रिजल्ट हासिल करेंगे। उन्नति के भी अच्छे योग हैं, सफलता प्राप्ति के योग हैं। इसके साथ साथ जो धन का आगमन है वो भी आपको होगा, लेकिन जितनी मात्रा में धन का आगमन होना चाहिए था उसमें कमी रहेगी या थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये भी कमी दूर हो और आपके हाथों में धन आए और सही तरीके से आए, समय पर आए, तो फिर आपको साथियों करना ये है कि एक तो काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। काल भैरव जी की पूजा करना, वो करेंगे आप तो धन का आगमन पूर्णतया होगा और पूरे तरीके से होगा, बिना किसी रोक रुकावट के होगा। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करने पर आपका बल रहेगा। और मेहनत जो करते हैं उनको तो कुछ परमात्मा की कृपा उनके ऊपर विशेष रूप से बनती है। तो यहाँ पर आप मेहनत बिना किसी परेशानी के करेंगे, बिना किसी रोक टोक के करेंगे। और छोटी दूरी की यात्राएं अगर करेंगे तो वहाँ से अच्छे सुखद परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा सहयोग देंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और काल भैरव जी की मैंने कहा कि पूजा करेंगे तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। उधर वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, वहाँ भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। काल भैरव जी की ही पूजा करने पर विरोधी भी शांत रहेंगे। तो आपको मीन राशि के जातकों को आज सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय पर ध्यान देना है, काल भैरव जी की पूजा। यानी कि काल भैरव जी की पूजा करने से, और वो भी सायंकाल करें। काल भैरव जी की पूजा आपको करना है, वो भी सायंकाल करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार का। साथियों, अगर हमारी ये चर्चा आपको पसंद आई है, ये राशिफल अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष रत्न केंद्र, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ समय पर ले सकें। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।